बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है निज़ाम उज़लात से रिलेटेड, यानी मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है कि मस्कुलर सिस्टम से क्या मुराद है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ये आ सकता है कि मस्कुलर सिस्टम पर तफसीलन नोट लिखें। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ये आ सकता है कि निज़ाम उज़लात जो हैं वो क्या होते हैं और इनकी इक़साम जो है उन पर तफसीलन जो है वो नोट लिखें। तो सबसे पहले क्या करना है कि निज़ाम की डेफ़िनेशन करनी है, और निज़ाम की डेफ़िनेशन आपने ये करनी है कि मुख्तलिफ़ अज़ा का किसी एक मकसद के तहत काम करने को निज़ाम बोलते हैं। उसके बाद आप सिर्फ मसल्स की डेफ़िनेशन करेंगे कि जो जिल्द के नीचे गोश्त की तह हैं उनको बोलते हैं मसल्स बोलते हैं, यानी उज़लात बोलते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है फिर आप निज़ाम उज़लात की डेफ़िनेशन जो है वो इकट्ठी लिखेंगे कि उज़लात के मिलकर काम करने और जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा को हरकत देने के निज़ाम को निज़ाम उज़लात कहते हैं। यानी उज़लात का मिलकर काम करना और जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा को हरकत देने के जो निज़ाम है उसको हम बोलते हैं निज़ाम उज़लात। तो सबसे पहले निज़ाम की डेफ़िनेशन लिखेंगे, फिर उज़लात की डेफ़िनेशन लिखेंगे और फिर निज़ाम उज़लात की डेफ़िनेशन लिखेंगे। उसके बाद है उज़लात क्या होते हैं। ठीक है, उज़लात के बारे में थोड़ी सी तफसील पढ़ लेते हैं कि उज़लात क्या होते हैं। जिल्द के नीचे गोश्त की जो होते हैं वो उज़लात हैं, लेकिन इंसानी जिस्म जो है उसके अंदर तकरीबन 40% मसल्स पाए जाते हैं। बाज़ मसल्स बहुत मज़बूत होते हैं, लेकिन बाज़ मसल्स इतने ज़्यादा मज़बूत नहीं होते, वो नाजुक होते हैं। और अगर रिसर्चेस हम देखते हैं, डॉक्टरों को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारी जो इंसानी बॉडी है उसके अंदर तकरीबन 639 मसल्स पाए जाते हैं। अब कुछ बुक्स में जो है और कुछ रिसर्चेस 640 भी कहती हैं, कुछ 650 प्लस भी कहती हैं, लेकिन ज़्यादा अथेंटिक रिसर्चेस जो हैं और ज़्यादातर बुक्स में 639 ही कहा गया है कि इंसानी बॉडी के अंदर 639 जो है वो मसल्स पाए जाते हैं। अब मसल्स की बनावट के बारे में पढ़ लेते हैं कि बनावट उस कैसी होती है, किस शक्ल के होते हैं, किस चीज़ से मिलके बनते हैं। तो जो इंसानी मसल्स हैं वो उज़लाती रेशो से मिलकर बनते हैं, और जो उज़लाती रेशे होते हैं वो बारीक होते हैं जिनको आम आँख नहीं देख सकती। उनको देखने के लिए हमें खुर्दबीन की ज़रूरत पड़ती है। आप आम आँख से उनको देख नहीं सकते क्योंकि वो इतने बारीक होते हैं। और जो वो उज़लाती रेशे होते हैं जब वो मिलते हैं तो उज़लाती फ़ाइबर बनाते हैं, और जब आपस में फ़ाइबर जुड़ते हैं तो वो एक मसल बना देते हैं। यानी क्या है, उज़लाती रेशे वो उज़लाती फ़ाइबर बनाते हैं और फिर फ़ाइबर आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, एक मसल बना देते हैं। और रेशो का हर फ़ाइबर एक झिल्ली में लिपटा हुआ होता है, और ये मसल्स जो हैं वो खून से अपनी खुराक लेते हैं। खून का तकरीबन 1/4 हिस्सा जो है वो मसल्स में मौजूद होता है। ये आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें से काफ़ी बन सकते हैं कि मसल्स किस चीज़ से बने होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, आपको MCQs बन सकते हैं कि जो मसल्स हैं हमारी बॉडी के वो खुराक कहाँ से लेते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि खून का कितने % हिस्सा जो है वो मसल्स में मौजूद होता है। तो ये इस तरह से MCQs भी इसमें से बन सकते हैं। टाइप्स ऑफ मसल्स, यानी मसल्स कितनी इकसाम के होते हैं। तो मसल्स की 3 मेजर इकसाम है। इरादी मसल्स होते हैं जिनका दूसरा नाम है धारीदार मसल्स। ठीक है, गैर इरादी मसल्स होते हैं जिनका दूसरा नाम है गैर इरादी मसल्स होते हैं जिनका दूसरा नाम गैर धारीदार मसल्स हैं। और कल्बी मसल्स होते हैं, यानी वॉलंटरी मसल्स होते हैं, अनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, और कार्डिक या हार्ट के मसल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इरादी क्या होते हैं। जैसे कि इरादी के लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि इरादी मसल्स वो होते हैं जो इरादतन हम किस चीज़ से काम ले रहे हों, यानी जो हमारी मर्ज़ी के ताबिया होते हैं उनको बोलते हैं इरादी मसल्स। ठीक है, और इनका दूसरा नाम धारीदार मसल्स भी है। और ये उज़लात जो हैं एक बालग मर्द के अंदर, यानी एक अडल्ट मैन के अंदर कितने होते हैं, 40 से 45% होते हैं, और औरत के अंदर 35 से 40% जो हैं ये पाए जाते हैं। और इनकी बनावट कैसी होती है कि इनके रेशे लंबे होते हैं, और जैसे कि धारीदार से पता चल रहा है, इसके दूसरे नाम से पता चल रहा है कि रेशे लंबे होंगे, धारीदार होंगे, यानी आगे से नोक बनी होंगी उनकी, पतले होंगे आगे से और दरमियान से मोटे होंगे। अब जो इरादी मसल है इसकी भी मज़ीद 2 इक़साम है। इस्तख्वानी मसल्स हैं जो हड्डियों से होते हैं जुड़े हुए, जिल्दी मसल हैं जो जिल्द से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद जो दूसरी मेजर इसकी टाइप है मसल्स की वो है अनवॉलंटरी मसल्स, यानी गैर इरादी जो मसल्स हैं। गैर इरादी से पता चल रहा है कि ऐसे मसल्स जो हमारी मर्ज़ी के ताबिया नहीं होते, जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलते नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आँख झपक रहे हैं हम, तो वो हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे दिल के मसल्स हैं तो उनको हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो गैर इरादी कहलाते हैं।
उसके बाद जो थर्ड इनकी टाइप है वो है कल्बी मसल्स, यानी जो दिल के मसल्स हैं। ये मरकज़ी निज़ाम असाब के मातहत होते हैं। असबी तहरीक के बगैर भी इनमें फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत भी मौजूद होती है, और ये जो है ये शक्ल के अतबार से धारीदार यानी इरादी मसल्स जैसे होते हैं, लेकिन वैसे इनका जो काम होता है वो गैर इरादी होता है। यानी कार्डिक मसल्स जो दिल के हमारे मसल्स हैं उनको हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इनकी शक्ल जो है वो इरादी मसल्स जैसी होती है। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मसल्स की डेफिनेशन करें, इनके फ़वाइद बयान करें। तो मसल्स की डेफिनेशन हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लिया है कि निज़ाम क्या होता है, उज़लात क्या होता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जो मसल्स होते हैं इनको इंसानी जिस्म के मज़दूर भी कहा जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो MCQs है, और अक्सर आता है कि इंसानी जिस्म के मज़दूर किसको कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मसल्स को बोला जाता है, और मसल्स का काम जो है वो जिस्मानी हरकत जो है वो मसल्स की बदौलत हो रही होती है। और इंसानी जिस्म में कितनी तादाद है ये भी इम्पोर्टेंट है। MCQs है 639 जो है वो तादाद कहा जाता है कि इंसानी बॉडी के अंदर मौजूद है मसल्स की। अब मसल्स के फ़वाइद क्या हैं? इंसानी जिस्म की खूबसूरती इनकी बदौलत है। अगर जिल्द ना होती, ठीक है, ये मसल्स ना होते तो सिर्फ हड्डियाँ होती तो इंसान खूबसूरत ना लगता उस तरह। तमाम तर हरकत इनकी वजह से हो रही होती है। ये हड्डियों की हिफाजत कर रहे होते हैं, यानी हड्डियों के ऊपर जो गोश्त की तह होती हैं वो अगर चोट मामूली लगती है तो वो टूटने नहीं देती हड्डी को। तो हड्डी और जोड़ों की हिफाजत करते हैं, उन्हें मजबूत भी बनाते हैं। अच्छे कामत का इंसार जो है वो मजबूत इज़लात पर होता है, यानी अगर आप बहुत खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो आपके मसल्स का ग्रूम होना, आपके मसल्स का अच्छे होना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह आप देखते हैं कि बॉडी बिल्डर हैं तो उन्होंने अपने मसल्स बनाए होते हैं, बाइसेप्स मसल्स बनाए होते हैं। लड़कों में ये ट्रेंड होता है कि वो अपने मसल्स की एक्सरसाइज डिफरेंट किस्म की करके उन्होंने अपने जो बाइसेप्स मसल्स हैं उनको बड़ा ग्रूम किया होता है। तो ये एक ट्रेंड चलता है बॉयज़ के अंदर। तो इस तरह जो है ये अच्छी कामत और ख़ूबसूरती का सबब भी बनते हैं। उसके अलावा है कि शख्सियत पुरवकार नज़र आती है। आप बिल्कुल ही जो है वो स्लिम स्मार्ट से नहीं दिख रहे होते, आप थोड़े चौड़े नज़र आ रहे होते हो। आपकी एक पोस्चर जो है वो बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा होता है उनकी बदौलत। तो ये इनके फ़वाइद हैं। अब इनके शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि निज़ाम उज़लात की तारीफ़ करें। तो निज़ाम उज़लात की तारीफ़ में क्या आएगा कि उज़लात के मिलकर काम करने और जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा को हरकत देने के निज़ाम को क्या बोलते हैं? निज़ाम उज़लात बोलते हैं। इसकी उज़लात की इक़साम पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जो आपने 3 पढ़ी हैं। इरादी उज़लात हैं, गैर इरादी उज़लात हैं और दिल के हैं। इनके फ़वाइद आपने पढ़े हैं, ठीक है। अब फ़वाइद में आपने जितने पीछे से पढ़े हैं आप वो लिख सकते हैं। यानी हड्डियों की हिफाजत करते हैं, जोड़ों की हिफाजत करते हैं, जिस्म की हरकत इनकी बदौलत हो रही होती है। उसके अलावा मसल्स जो हैं वो जिस्म को खूबसूरत बनाते हैं। अच्छी कामत का इंसार अच्छे मसल्स पर होता है, ठीक है। जिस्म का तवाज़ुन कायम रखते हैं। तो आप इनमें जो है 3-4 जो मसल्स के फ़वाइद हैं आप वो लिख सकते हैं। उसके अलावा है कि इरादी मसल्स से क्या मुराद है। तो अब इरादी के बारे में आपने जितना पढ़ा है आप वो लिखेंगे। यानी इरादी मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जो हमारी मर्ज़ी के ताबे होते हैं, जो हमारी मर्ज़ी से चल रहे होते हैं। टांगों के मसल्स आगे, बाजुओं के मसल्स आगे आप मज़ीद इसमें ये भी लिख सकते हैं कि मर्दों में कितने % है, 40 से 45 है, औरतों में कितने हैं, 35 से 40% है। इनका दूसरा नाम क्या है? दहारीदार मसल्स भी कहते हैं। दहारीदार से पता चलता है कि इनकी शक्ल कैसी होती है। यानी ये नोक वाले होते हैं, दरमियान से मोटे होते हैं, साइडों से पतले होते हैं, धारीदार होते हैं। और इरादी इज़लात की जो है मज़ीद आगे इक़साम जो हैं वो पूछी जा सकती हैं आपसे। जिल्दी इज़लात और हड्डियों के इज़लात आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी इस्तख़वानी इज़लात। तो इरादी इज़लात की जो मेजर 2 टाइप्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ये भी MCQs जो है वो पूछा जा सकता है। उसके अलावा है गैर इरादी उज़लात की तारीफ़ करें। यानी गैर इरादी उज़लात कौन से होते हैं? ऐसे उज़लात जो हमारी मर्ज़ी के ताबे नहीं होते, जो हमारी मर्ज़ी से चलते नहीं हैं, जैसे कि आँख की पुतली, आँख का सिकुड़ना, ठीक है। और हमारे जो कार्डिक मसल्स हैं वो गैर इरादी कहलाते हैं, यानी उन्हें हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके अलावा कल्बी उज़लात से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि दिल के उज़लात पर नोट लिखें, ठीक है। तो आप ये बताएं कि जो दिल के उज़लात होते हैं उनकी शक्ल कैसी होती है? धारीदार जैसी, यानी इरादी उज़लात जैसी होती है, मगर काम के एतबार से वो गैर इरादी उज़लात जैसे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि उज़लात की बनावट कैसी होती है? यानी किस चीज़ से मिलके बनते हैं? ये टिश्यूज़ छोटे छोटे जो रेशे होते हैं उनसे मिलके बनते हैं। रेशे फिर मिलके जो है फ़ाइबर्स बनाते हैं, और फ़ाइबर्स जो हैं जब आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या करते हैं? वो एक मसल बना देते हैं।
और इंसानी जिस्म का कितने फ़ीसद हिस्सा जो है वो मसल्स पे होता है, तो मर्दों के लिए 40 से 45% हिस्सा है और औरतों के लिए 35 से 40% हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंसानी जिस्म में कुल कितने उज़लात हैं। तो अब देखें कि 639 भी कहीं आया है, कहीं पे 656 आया है, कहीं पे 639 आया है, लेकिन ज़्यादातर अथेंटिक 639 है। अस्तख्वानी अज़लात कौन से होते हैं? जो हड्डियों के साथ होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं अस्तख्वानी अज़लात, यानी जो हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं। उसके अलावा जो है इनके MCQs पे आ जाते हैं। इनके जो MCQs हैं आप वो देख लें, जो मसल से रिलेटेड हैं। आपसे MCQs जो हैं वो इसी तरह के जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि इरादी मसल्स जो हैं वो कौन से होते हैं, आगे उनकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। जिस्म को खूबसूरत कौन से मसल्स जो हैं वो बनाते हैं, ये पूछा जा सकता है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि अस्तख्वानी मसल्स की एग्जांपल्स आपको दी जा सकती हैं और उनसे रिलेटेड जो है वो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। और उसके अलावा जो है वो जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, इसके अंदर जितनी भी आप लोगों ने डिटेल पढ़ी है, उससे रिलेटेड आप लोगों से जो है वो MCQs पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा उज़लात की बनावट पे आपसे काफ़ी MCQs पूछे जा सकते हैं। इंसानी जिस्म के अंदर मसल्स होते कितने हैं, यानी 639 है, इस तरह के ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। कितने % ब्लड जो है वो मसल्स के अंदर मौजूद होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कितनी टाइप्स के मसल्स होते हैं, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, MCQs भी पूछा जा सकता है। और इरादी मसल्स जो होती हैं इनकी शक्ल कैसी होती है, और इरादी मसल्स मर्दों के अंदर कैसे कितने होते हैं, कितने % होते हैं, औरतों के अंदर कितने % होते हैं, इससे रिलेटेड आपसे जो है वो MCQs भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, गोश्त के नीचे जो तहें हैं इनको क्या बोलते हैं, ये पूछा जा सकता है। मसल्स बने किस चीज़ से होते हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे। उसके अलावा जो है कल्बी मसल से रिलेटेड पूछा जा सकता है, या किसी भी जितनी तीनों टाइप्स हैं उनकी एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं आपसे। उसके अलावा इंसानी जिस्म के मज़दूर किसको कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। और उसके अलावा जो है आपने जितना भी पीछे पढ़ा है, निज़ाम उज़लात की डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। तो आपने जितना भी ये टॉपिक पढ़ा है इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इससे रिलेटेड आपको MCQs भी आ सकते हैं।